अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आइए जानते हैं कुछ सऊदी की जरूरी खबरें। आपको बता दें सऊदी में डेली बाय डेली कुछ ना कुछ नया अपडेट आता रहता है। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि यहाँ पे सऊदी के अंदर जो वकाला होता है, वीजा लगने से पहले जो ऑनलाइन किया जाता है वकाला बोलते हैं उसको, वकाला। और जो इमिग्रेशन होता है, जो बंदे आते हैं एयरपोर्ट पे जो इमिग्रेशन किया जाता है, उसको सऊदी में जो डोमेस्टिक वर्कर है उन लोगों के लिए कुछ दिनों के लिए इन्होंने बंद किया था। बताया गया कि कुछ उसमें नया ऐड करने वाले हैं, उसको अपडेट करने वाले हैं। तो बताया गया कि अपडेट इन्होंने करके इमिग्रेशन चालू हो गया है और कोई भी बंदा डोमेस्टिक वर्कर में आना चाहे तो आ सकता है। बट उसमें बता दें आपको कि खास करके अगर कोई भी बंदा अगर सऊदी में काम कराते हो जो डोमेस्टिक वर्कर में आते हैं, जैसे घरेलू काम हो गया, बाइक डिलीवरी बॉय हो गया या हाउस ड्राइवर हो गया, इस रिलेटेड जो भी बंदे आते हैं, तो पहले बहुत ऐसा इन लोगों के पास कंप्लेन आया है। इन्होंने बताया है कि ऐसा कुछ बंदे वहां से जो पासपोर्ट बनवा कर आते हैं, जिनके पासपोर्ट पे सिंगल नाम होता है, सिर्फ उनका नाम ही होता है, सरनेम या और भी कोई उनका नाम उस पर नहीं रहता है। यानी पासपोर्ट में जो सरनेम का कॉलम होता है वो बहुत सारे ऐसे बंदे के पासपोर्ट में है जो कि खाली था। तो यही सब देखते हुए इन्होंने बताया कि अगर कोई भी बंदा सऊदी में आता है, अगर डोमेस्टिक वर्कर में आ रहे हैं, तो अगर आपके पासपोर्ट पे बता दें कि अगर सिंगल नाम है, यानी कि सिर्फ आपका ही नाम है, सरनेम आपका खाली है, जैसे कि किसी बंदे का हो गया नाम, जैसे कोई मोहम्मद या हुसैन अंसारी, अदरवाइज खान, जो भी लगाते हैं, तो अगर सरनेम आपके पासपोर्ट में सरनेम अगर खाली है तो आपको बता दें कि उस समय आपका यहाँ पे सऊदी का सबसे पहले वीजा नहीं लगाएंगे। तो इसीलिए अगर कोई भी बंदा, खास करके जो नए बंदे आते हैं, अगर सऊदी में आप आ रहे हो, तो अगर आपके पासपोर्ट में अगर कोई पासपोर्ट अगर नया बनवाता भी है तो आपको उसमें बताया गया सरनेम होना जरूरी है। विदाउट सरनेम आपको सबसे पहले सऊदी में आज की डेट में आपका वीजा इश्यू नहीं होगा, वीजा ही नहीं लगेगा। तो इसलिए अगर आप बनवाते हो तो अगर पासपोर्ट बनवाना है, आपको बता दें कि इमिग्रेशन उन बंदे का होता है जिसका पासपोर्ट ईसीआर होता है। अगर इसमें पासपोर्ट बनवा भी लेते तो फिर आपको बाद में परेशानी झेलनी पड़ेगी। तो आपको बता दें कि पासपोर्ट उस बंदे का इमिग्रेशन होता है जिसका ईसीआर रहता है। ईसीआर पासपोर्ट जिसका होता है, जो नॉन क्वालिफाई पे बनता है, उनके साथ ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है। तो अगर कोई भी बंदा है इसके रिलेटेड अगर आप पासपोर्ट बनवा रहे हो, तो आपको बता दें कि अगर पासपोर्ट बनवाओ तो उसको सही तरह से जांच पड़ताल कर लो। पासपोर्ट आप बनवा लोगे, आपके पासपोर्ट में सिर्फ सिंगल नाम है, सरनेम नहीं, तो फिर आपको बाद में परेशानी झेलनी पड़ेगी। और एक दूसरी खबर आपको बता दें कि सऊदी ताबुक से निकल कर आ रही है। बताया गया कि वहां पे एक नागरिक को फांसी की सजा होने वाली थी। बता दें कि वो बताया गया था उसका जुर्म था कि उस बंदे की वजह से किसी बंदे की मौत हो गई थी। तो सऊदी में खास करके आप सबको पता है कि यहाँ पे अगर मौत की सजा मौत है, अगर ऐसा कोई भी जो गलती करते हो, जो उसकी जो भी सजा है आपको मिल रहा है, यानी कि आपको उस सजा से बच नहीं सकते हो। तो इसी के रिलेटेड बताया गया जो बंदा जिसको मौत की सजा होने वाली थी, और ये बंदा जिस बंदे का एक्सीडेंट किया था, जो बंदा मरा था इसकी वजह से, उसका जो भाई था, बताया गया है कि कुछ इसके फांसी से कुछ देर पहले उस बंदों ने इसको माफ कर दिया। यानी कि अगर यहाँ पे कोई बंदा ऐसा कोई काम करता है, कोई आपसे ऐसा घटना हो जाता है जिसमें आपकी मौत की सजा हो, तो आपको बता दें कि जो बंदा उसके घर वाले हैं, जो बंदा आपके वजह से जिस बंदे की मौत हो गई है, आपको बता दें कि वही बचा सकते हैं, अदरवाइज उसके अलावा कोई भी आपको मौत की सजा से नहीं बचा सकता है। तो इसमें बताया गया कि उसका भाई था, जो मरने वाला बंदा था उसका भाई था, उस बंदे को कुछ मिनट पहले, यानी कि फांसी से कुछ देर पहले उसको माफ कर दिया। इसमें बताया जा रहा है कि वो बंदा था, वो अपने माँ से पूछा तो उसकी माँ ने बोले कि एक तो मैं अपना बेटा खो चुकी हूँ, वो तो मर गया, अगर इसको भी फांसी दिलाया जाएगा तो इसका परिवार का क्या होगा। तो यही सब देखते हुए उसकी माँ ने ही माफ किया और उसने उसको बताया कि जाकर के उसको माफ कर दो। तो बताया गया कि फांसी से कुछ देर पहले आकर के वो बंदे ने उसको माफ कर दिया। हालांकि ऐसा एक और भी कुछ दिन पहले एक और सिलसिला ऐसा ही आया था, जो कि एक बंदा था जिस वजह से एक सऊदी नागरिक था, उसकी मौत हो गई थी। उसको भी अभी कुछ दिन पहले की बात है, तो उसको भी उसके घर वालों ने उसके परिवार को, यानी उसके बच्चे जो थे, बताया गया कि उसकी लड़की जो थे उसको देख करके इन्होंने उसको भी माफ कर दिया, ताकि अगर ये इस बंदे की मौत की सजा हो जाती तो फिर इसका परिवार बिखर जाएगा, उसका देखरेख कौन करेगा। ये सब देखते हुए उसका भी फांसी का सजा टल गई। और जो अभी हुआ है आपको बता दें कि इसमें भी जो बंदा था जिसको फांसी होने वाला था, उसकी फांसी की सजा माफ कर दी गई है।